Hello students, welcome again. We are meeting after a long time. I hope you enjoyed your summer vacations and I hope you all are good. So we were discussing chapter number 6, that is molecular basis of inheritance, in which we covered DNA and double helix model of DNA, which was given by Watson and Crick. So in today's lecture, we are going to discuss packaging of DNA. How this long DNA is packaged inside our small nucleus. हमें पता है, we already know कि सेल है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो क्या है। तो अप्रोक्सीमेट अगर ह्यूमन डीएनए की लेंथ की हम बात करें तो वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2.2 मीटर। ठीक है, क्लियर है। और हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हमें पता है इतनी बड़ी सारी जो लेंथ है डीएनए की 2.2 मीटर लेंथ, और न्यूक्लियस है हमारा सब माइक्रोस्कोपिक, वो उसके अंदर कैसे फिट होता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई स्पेशल पैकेजिंग होती होगी डीएनए की, जिससे कि इतनी लेंथ का डीएनए एक छोटी सी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर पैक हो जाता है। ठीक है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए है वो कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें पता है, वी नो कि दे लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए है वो पूरी सेल के अंदर स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी जो आपका डीएनए है वो एक पार्ट में कंसंट्रेटेड होता है, स्कैटर्ड होता है स्पेसिफिक पार्ट में, स्पेसिफिक रीजन में। उसको वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। हमें पता है जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो किसके कारण होता है डीएनए का नेगेटिव चार्ज? वो होता है फॉस्फेट ग्रुप के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो योर आंसर विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सो इट इज नेगेटिवली, स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्लियर है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और जुड़े रहते हैं एक रीजन में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्लियर है। ये तो है प्रोकैरियोट्स में। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, क्योंकि हमें डिटेल में स्टडी किसके अंदर करना है स्टूडेंट्स? यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो यूकैरियोटिक सेल में एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, एक स्पेसिफिक जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वी कॉल देम हिस्टोन्स या हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो रिच होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। किसके कारण? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ 2 एमिनो एसिड होते हैं उसमें, जिनके कारण उनका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। एक है आपका लाइसिन, दूसरा है आर्जिनिन। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उन प्रोटीन्स के अंदर अबंडेंटली आपको कौन से अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे? आर्जिनिन और आपका लाइसिन। ठीक है, जो कि उनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका जो चार्ज है वो क्या होता है आपका? पॉजिटिव। क्लियर है। अब जो आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 8 होते हैं नंबर में। ठीक है, कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, इसमें से H1 जो होता है आपका वो ऑक्टोमर का पार्ट नहीं होता। तो ये जो आपके 4 हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है, ये
दो दो के उसमें प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 4 इंटू 2 8, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोमर। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक जैसे आप सपोज करो आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, और आप कोई रोप लेके उसको चारों तरफ से उसको कोयल कर देते हो, ऐसी ही पैकेजिंग हमारे डीएनए की होती है। ठीक है, तो जो बॉल है वहाँ यहाँ पर उसका काम कौन कर रहा है, आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 की दो दो यूनिट प्रेजेंट है, मीन्स 8, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। ठीक है, तो जो आपका नेगेटिवली सपोज ये आपके हिस्टोन प्रोटीन हो गए, और जो आपका डीएनए है वो ऐसे इसके अराउंड रैप है। ठीक है, जैसे हम बॉल के चारों तरफ रस्सी को कोयल कर देते हैं, लपेट देते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप हो जाता है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, या इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग भी बोला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो क्या बोलोगे, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, H1 इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्टामर। ठीक है, वो दो जो आपके न्यूक्लियोसोम होंगे उनके बीच में लिंकर डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए भी बोलते हैं, मीन्स दो जो न्यूक्लियोसोम है उनको जोड़ने का काम करता है आपका H1, वो आपके ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। एक जो आपका न्यूक्लियोसोम है उसके पास 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होगा उसके अंदर 200 बेस पेयर होते हैं। Therefore, the total number of न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर, 200, तो इसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, 6 इंटू 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर अपॉन 200, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो है 3.3 इंटू 10⁻⁷ जो टोटल न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है वो हमारे हमारा एक सेल का जो डीएनए है उसके अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात कि कितनी टर्न होती है, एक मीन्स जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है उसके चारों तरफ कितनी टर्न होती है, तो टर्न अगर आपसे पूछे तो वो होती है 1.75, मीन्स एक बार तो जो आपका डीएनए है वो पूरा रैप करेगा हिस्टोन प्रोटीन को, हिस्टोन ऑक्टामर को, और एक बार कितना करेगा, 0.75। ठीक है, मीन्स 1.75 टर्न जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्टेंट कलर्ड बॉडीज। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको छोड़ो कि ये आपका हो गया, मीन्स हिस्टोन प्रोटीन था सेंटर में, इसके चारों तरफ डीएनए रैप हो गया, इसको हमने बोल दिया क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम। अब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ेंगे, वो क्या बनाते हैं, आपका सोलेनोइड। सोलेनोइड मिलके और ज्यादा कोइलिंग होगी, वो बनाते हैं सुपर सोलेनोइड, और सुपर सोलेनोइड मिलके बनाते हैं आपका क्रोमेटिन। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन, मीन्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। और जो आपका न्यूक्लियोसोम होता है, अगर हम क्रोमेटिन को देखेंगे तो हमें जो न्यूक्लियोसोम है वो कैसे दिखाई देंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मीन्स जैसे आपकी माला होती है उसमें मोती दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही क्रोमेटिन के अंदर आपके न्यूक्लियोसोम दिखाई देते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन इज पैक्ड, उसके अंदर क्या होंगे, क्रोमेटिन फाइबर कोइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज।
अगर हमें क्रोमोसोम्स देखने हैं तो हम इजीली सबसे ज़्यादा कंडेंस जो स्टेट होती है वो होती है मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में हम रोड लाइक स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगी, जो कि हम उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग के अंदर जो आपका न्यूक्लियोसोम है उसमें तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर हम पूरे क्रोमोसोमल उसको देखें, ठीक है, पैकेजिंग को देखें हायर लेवल पे क्रोमेटिन की, तो उसमें हमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एनएचसी। क्लियर है। अब जो आपका क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। भाई अब क्रोमेटिन किससे बना है, क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होंगे सुपर सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड के अंदर प्रेजेंट होंगे सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर प्रेजेंट होंगे आपके न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक है, क्लियर है, तो कोई डाउट तो नहीं है ना भाई, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए दोनों ने मिलकर बनाया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जब कई सारे न्यूक्लियोसोम बने तो बना आपका सोलेनोइड, कई सारे सोलेनोइड ने मिलकर बनाया सुपर सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड ने मिलकर बनाया आपका क्रोमेटिन। ठीक है, अब जो क्रोमेटिन होता है वो दो तरह का होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन कौन सा, आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका यू क्रोमेटिन, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, क्लियर है। यू क्रोमेटिन जो होगा वो लूजली पैक्ड होगा। ठीक है, क्लियर है। अब लूजली पैक्ड है तो जो आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन है उसको इजीली रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ठीक है, और ये लाइट स्टेन होगा। भाई अब कोई भी चीज़ है अगर लूजली अरेंज्ड है तो वो कम स्टेन लेगी, अगर वो ज़्यादा स्टेन है मतलब डेंस पैक्ड है तो वो ज़्यादा स्टेन होगी। तो जो आपका यू क्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड होता है, इसलिए वो लाइट स्टेन होगा और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्योंकि लूजली पैक्ड है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है तो उसकी इंफॉर्मेशन, भाई एक चीज़ बिल्कुल क्लोज पैक हो रखी है तो उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन होगा इट इज इनएक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन एंड स्टेन डार्क। ठीक है, ये इनएक्टिव रीजन होता है क्रोमेटिन का। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो आपका क्रोमेटिन है उसके दो पार्ट हैं, यू क्रोमेटिन जो कि लाइट स्टेन्ड होगा, लूजली पैक्ड होगा और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ठीक है, दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन इसका अपोजिट डेंसली पैक्ड होगा, डेंस पैक्ड है तो स्टेन डार्क होगा। ठीक है, ज़्यादा स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा और आपका डेंसली पैक्ड है इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करना मुश्किल है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर है। ये है आपका डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया स्टूडेंट्स, कि जो आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है वो अगर हम यूकैरियोट्स के अंदर देखें तो उसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन का ऑक्टोमर प्रेजेंट होता है, ऑक्टोमर में आपका H2A, H2B, H3 एंड H4 उनकी दो दो यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, क्लियर है। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब इधर से ये डीएनए निकला तो एक यहाँ पर और आपका हिस्टोन प्रोटीन होगा, वो इससे पूरा रैप किया, दूसरा जो रैप होगा वो आधा ही मतलब 75 टर्न लेगा और फिर आगे जाके फिर आपका हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो मीन्स ऐसे आपका डीएनए है वो पैक होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका H1। ठीक है, दो जो आपके न्यूक्लियोसोम है उनको कनेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है आपका H1 हिस्टोन। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो आपका H2A, H2B, H3 एंड H4 वो पार्ट होते हैं आपका ऑक्टामर का। ठीक है, क्लियर है।
अब देखो जो आपका न्यूक्लियोसोम है, ये जो रीजन है, ठीक है, सपोज ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों तरफ जितना डीएनए रैप है, जितना डीएनए इसके चारों तरफ रैप है, उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं, वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 200 बेस पेयर, ठीक है। तो एक जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो अगर हमें टोटल न्यूक्लियोसोम निकालने हैं तो हम जो लेंथ ऑफ डीएनए है उसको 200 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम है वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और जो पैकेजिंग है वो कैसे होती है, जैसे बॉल के चारों तरफ हम किसी रोप को क्या कर दे, रैप कर दे, ऐसे ही पैकेजिंग हमारे डीएनए की होती है। हिस्टोन प्रोटीन का जो ओक्टामर है वो एक बॉल की तरह काम करता है, एक्ट करता है, और उसके चारों तरफ जो डीएनए है वो आपका रोप की तरह काम करता है, और ऐसे जो पैकेजिंग है वो होती है, ठीक है, क्लियर है। कई सारे जो न्यूक्लियोसोम है मिलके वो आपका सोलेनोइड बनाएंगे, सोलेनोइड मिलके सुपर सोलेनोइड, देन सुपर सोलेनोइड विल फॉर्म क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जब कंडेंस होगा तो वो बनाएगा आपका क्रोमोसोम, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो कंडेंसेशन हमें देखने को मिलती है वो मिलती है मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, क्लियर है। तो ये है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ये हमने किस में डिस्कस की स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में, कि यूकैरियोट्स में आपका जो डीएनए है वो कैसे पैक होता है। और जो क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके भी हमने दो पार्ट पढ़े, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ठीक है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों की, ठीक है, क्लियर है। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर आपका जो पैकेजिंग है वो कैसे होती है। तो उसके अंदर जो रीजन होता है जहां पर पैकेजिंग, मतलब जहां पर आपके प्रोटीन प्लस डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उसमें हम उस रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आपका ट्रू न्यूक्लियस है वो आपका एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, क्लियर है। जबकि जो आपके यूकैरियोट्स है उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए है वो कहाँ मिलेगी आपको, न्यूक्लियस के अंदर, मीन्स जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए भी काफ़ी आपके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो हुए थे, तब जाके कंफर्म हुआ था कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कई सारे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो आई होप जितना हमने आज कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। फर्स्ट लेक्चर है आपका वैकेशंस के बाद, तो थोड़ा आज हमने एक ही टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम अपना जो डेली रूटीन है उसको एक एक लेक्चर करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और ये चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। आपके पूरे सिलेबस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपका नीट है उसमें क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस चैप्टर को आपको थ्रोली एक एक टॉपिक आपके टिप्स पे होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एट माई नंबर, और कहीं भी वट एवर यू वांट, कहीं भी आप अगर कांटेक्ट करोगे तो आपको अगर कोई सिंगल एक छोटी सी टर्म में भी आपको कन्फ्यूजन है तो आपको वो नहीं होनी चाहिए, आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।